खबर उन्नाव से है, जहां पर आज छठ पूजा के अंतिम दिन गंगा घाट स्थिति मिश्रा घाट पर श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की। आपको बताते चले कि छठ पूजा आज चौथा व अंतिम दिन है। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में छठ पूजा बड़ही धूमधाम से मनाया जा रही है। व्रती महिलाएं नदियों के किनारे उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी पूजा की है। छठ पूजा की मान्यता यह है कि पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आज छठ पूजा का अंतिम और चौथा दिन को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व समाप्त हो गया। इस छठ पूजा पर्व में महिलाएं अपने सुहाग और बच्चों के लिए दीर्घायु होने की प्रार्थना करती हैं। छठ पूजा का चौथा दिन और अंतिम दिन बेहद खास होता है। इस दिन सुबह के समय व्रती महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इस दिन महिलाएं टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू का प्रसाद बांस की टोकरी में सजाया जाता है। बिहार और झारखंड की इस संस्कृति को समेटे इस पर्व को उन्नाव वासियों ने बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया। उन्नाव से सटे 12 किलोमीटर दूर गंगा माई के तट पर छठ महापर्व मनाया। इस मौके पर हजारों की संख्या में महिलाओं ने पवित्र गंगा तट किनारे पूजन अनुष्ठान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दिया। सूर्य के दर्शन के दौरान महिलाओं ने गन्ना, सेब, अमरूद, अनार, केला, अनानास समेत तमाम मौसमी फल छठ मियां को समर्पित किए। गंगा नदी में कमर तक जल में खड़े होकर व्रतधारी महिलाओं ने अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य देकर उनसे अपने सुहाग और पुत्रों को लंबी आयु मांगी। इस व्रत को करने से सूर्य भगवान की विशेष कृपा होती है। अंधेरे के बाद एक नई सुबह में एक नई चमक के रूप में भगवान सूर्य देव अपना आशीर्वाद देते हैं। वहीं पर आपको बताते चले कि कुछ महिलाएं घाट पर ना जाकर अपने घर में छठ पूजा को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। छठ पूजा के उत्सव में महिलाओं के साथ ही पुरुषों ने भी BRH चढ़कर हिस्सा लिया है। क्या नाम है आपका? अंशिका मौर्य। यहाँ छठ का पर्व है और किस तरह का त्योहार होता है, क्या कुछ खास होता है? यहाँ पे पूरी सफाई से जो पर्व होता है, इसमें सब चीज़ सफाई से हर चीज़ मांगी जाती है और पुआ बनता है। इसमें आप चावल का लड्डू बना सकते हैं और 36 प्रकार के फल चढ़ते हैं। आपका सूप जो सब्जी होती है मेन, वो सूप में जो सब्जी रखी जाती है वो सबसे ज़्यादा मेन होती है और उसको हम लोग गंगा जी में लेके खड़े होते हैं। शाम को भी जब सूर्य को अर्घ्य देते हैं और सुबह सूर्य देवता जब निकलते हैं तब भी उस सूप से अर्घ्य दिया जाता है। और जो दूध उसमें चढ़ाते हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण दूध गाय का रहता है। अगर आपके पास गाय का नहीं है तो आप पैकेट का भी चढ़ा सकते हैं दूध। छठ पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। अपनी श्रद्धा से इंसान इसको कर सकता है। क्या नाम है आपका? अर्चना मौर्य। अच्छा, छठ का पर्व है, किस तरह का कार्यक्रम रहता है, क्या कुछ खास रहता है? छठ त्यौहार भारत का ही नहीं विश्व का ही सबसे बड़ा त्यौहार हो गया है। आजकल सबसे ज़्यादा ही त्यौहार अच्छे से मनाया जाने लगा है। ये त्यौहार लगभग 36 घंटों का होता है, 2 दिन का। और भारत में ये त्यौहार पूरे साल का सबसे बड़ा त्यौहार है। और इसमें जो है कि ये ऐसी मान्यता मानी जाती है कि छठ त्यौहार जो होता है पुत्र की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। और इसकी विधि में 2 दिन का उपवास रहता है। पहले दिन पूरे दिन में पानी पीना रहता है, शाम को लौकी की सब्ज़ी और खीर खाया जाता है और दूसरे दिन पूरा निराजल व्रत रहता है। और इसमें पुए बनते हैं और मिठाइयाँ, और घाट पे मतलब सूर्य देवता के अस्त होने की पूजा की जाती है और सुबह उदित होने की अर्घ्य देकर पूजा की उद्यापना की जाती है।